तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं। कुछ चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ब्राज़ील में काम आएंगी, है ना। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप ब्राज़ील में हैं या और ब्राज़ील जाना चाहते हैं, है ना। अगर ब्राज़ील में हो या जाना चाहते हो तो ये आपको बहुत काम आएंगी। तो कुछ हम आपको वर्ड्स बताने वाले हैं पोर्तुगीज़ के, है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। कुछ चीज़ें हैं जो काम आती हैं, हमें लगती हैं डेली लाइफ में, जैसे इंडिया में भी रहोगे तो लगेगा, है ना। जैसे पोस्टल सर्विसेज हैं, पुलिस स्टेशन है, कुछ है। तो जो हम लोगों को चीज़ें लगती हैं, जो सर्विसेज हैं या कहीं हमें जाना पड़ता है तो कुछ काम करने हैं, तो वो सब चीज़ें ब्राज़ील में किस नाम से जानी जाती हैं वो सब हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि कोई और ब्राज़ील जा रहा हो तो उसके भी काम आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है ब्राज़ीलियन पोस्ट। ब्राज़ीलियन पोस्ट को बोलते हैं कोहेयोस। कोहेयोस, उसका येलो कलर का उनका वो है सिंबल। तो ऐसा बोर्ड आपको जैसा देख रहे हैं दिखेगा तो वो कोहेयोस है, मतलब ब्राज़ीलियन पोस्ट का ऑफिस है। वहाँ पे जाके आप पोस्ट कर सकते हो। और लगभग लोग कोहेयोस यूज़ करते हैं क्योंकि वो ट्रस्टेबल है थोड़ा, है ना। और ये चोरी वाली जैसे इंडिया पोस्ट में घटनाएं होती हैं वैसी नहीं होती वहाँ पे, और समय से पहुँच जाता है। पहले थोड़ा डिले भी होता था लेकिन अभी प्रॉपरली टाइमली पहुँचने लगा है। तो लोग यूजुअली ब्राज़ीलियन पोस्ट कोहेयोस यूज़ करते हैं। इंटरनली डाक भेजना है, कुछ डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ गिफ्ट भेजना है ना। और चोरी चकारी की ऐसी कुछ खबरें नहीं आई हैं। दूसरी चीज़, अब आपको पुलिस स्टेशन जाना है तो पुलिस को बोलते हैं पुलिसिया। तो पुलिसिया जो है वो 3 प्रकार की होती है, वो वीडियोस बनाए हैं मैंने। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ब्राज़ीलियन पोस्ट, पुलिसिया, जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उन सब के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वो डिटेल वीडियो पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में भी देख सकते हैं, स्पेसिफिक, कि ब्राज़ीलियन पोस्ट का वीडियो चाहिए तो उसका स्पेसिफिक है, पुलिस का चाहिए तो उसका स्पेसिफिक है ना। ये तो हम आपको जनरल टर्म्स बता रहे हैं जो आपको वहाँ ब्राज़ील में काम आएगी। पुलिस 3 प्रकार की होती हैं। पुलिसिया सिविल, पुलिसिया सिविल ये जो है वो सिविल पुलिस है। सिविल पुलिस क्या करती है, जैसे अगर आपको कुछ चोरी चकारी हो गई, कोई परेशान कर रहा है, कुछ FIR लिखानी है तो सिविल पुलिस के यहाँ जाओगे आप सीधे। जैसे हमारी पुलिस होती है, थाने में जाके FIR लिखाते हैं, वैसे सिविल पुलिस है। पुलिसिया सिविल के पास जाओगे आप अगर आपको FIR लिखानी है। दूसरी चीज़ फेडरल पुलिस, पुलिसिया फेडराओ। पुलिसिया फेडराओ आप नहीं जाओगे जब तक आपको वीज़ा रिन्यू नहीं कराना, है ना। या आप सिटीज़न बन जाओगे तो फिर पासपोर्ट ब्राज़ील का अप्लाई करने के लिए फेडरल पुलिस जो है वो पासपोर्ट भी इशू करती है ब्राज़ीलियंस को, फॉरेनर्स भी उनके अंडर आते हैं। तो आपको वीज़ा रिन्यूअल कुछ कराना है तब जाओगे, तो वो तो बहुत साल में एक आध बार कभी वहाँ चक्कर लगेगा आपका, ठीक है। तीसरी चीज़ है पुलिसिया मिलिटार। पुलिसिया मिलिटार जो है वो ये समझ लो कि एक पुलिस है ऐसी, उसके पास पावर है, अरेस्ट करने की भी पावर है जैसे सिविल पुलिस के पास होती है। जैसे हमारे यहाँ है ना, यहाँ पुलिस थाने में जो पुलिस होती है हमारे, उसको वो FIR भी लिखती है, अरेस्ट भी करती है। जो मिलिट्री पुलिस है वो उसके पास पकड़ने की पावर होती है, अरेस्ट करने की। और वो ट्रैफिक पुलिस का भी काम करते हैं, वो वाली भी पावर है उनके पास, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई घुस गया तो फिर क्या करोगे, तुम पुलिसिया मिलिटार को फ़ोन लगाओगे। 190 उनका नंबर है, 190। पुलिसिया मिलिटार, मिलिट्री पुलिस बोलते हैं। मिलिट्री की जैसी वर्दी होती है वैसी उनकी वर्दी होती है। सिविल पुलिस की कोई वर्दी नहीं होती। हमारे यहाँ पुलिस की वर्दी होती है, खाकी वर्दी। ब्राज़ील में सिविल पुलिस की कोई वर्दी नहीं होती, वो ऐसे ही टी-शर्ट जीन्स होगा उनका और उनका आई कार्ड होता है ना, बस इतना ही होता है। हाँ, कुछ केस में सिविल पुलिस के पास भी वर्दी होती है, जैसे कुछ कॉम्बैट टीम होगी उनकी ऑपरेशन करने वाली, है ना, एनकाउंटर करने वाले होंगे तो उनके पास वर्दी होगी, फिर वो गन भी वैसी होगी, ठीक है। तो FIR लिखने वाले हैं उन लोगों के पास वर्दी नहीं होती। मिलिट्री पुलिस के पास प्रॉपर वर्दी होती है, कार होती है और वो पहुंच जाएंगे आपके पास। आप कहोगे हमारे घर में कोई घुस गया है, कुछ है। यात्री डॉक्टर वाला इंसिडेंस हुआ था, वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यात्री डॉक्टर ने जो वीडियो बनाया था वो देख लो, चाकू वाला केस। मैंने मिलिट्री पुलिस को ही फ़ोन लगाया था, मैं दिख रहा था ना आपको 190 नंबर ही लगाया था मैंने मिलिट्री पुलिस को कहा था ना, राजा भैया पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है ना। तो मैंने 190 नंबर पे मिलिट्री पुलिस को फ़ोन लगाया था। रिसेप्शन वाले ने भी मिलिट्री पुलिस को फ़ोन लगाया था। मैंने कहा था मैडम यहाँ पे
चाकू का केस हो गया तो उसने फ़ोन काट दिया था, ठीक है। ये होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो करना पड़ेगा। किसी ब्राज़ीलियन से फ़ोन करा सकते हो आप, आपको नहीं समझे पोर्तुगीज़ में ही बात करते हैं वहाँ, तो ये पोर्तुगीज़ भी सीखना ज़रूरी है। तो ब्राज़ीलियन से फ़ोन करा सकते हो, कुछ ऐसा इशू होता है, कुछ आसपास के लोगों की मदद ले सकते हो। 190 नंबर है मिलिट्री पुलिस का, कुछ इमरजेंसी होते हैं उनको फ़ोन लगा सकते हो। उनकी ऐप्स भी हैं, मिलिट्री पुलिस की ऐप है, रियो डी जनेरो, साओ पाउलो, कुर्तिबा, खटाखट ऐप से ही पुलिस बुला सकते हो। अब तीसरी चीज़, ग्वार्दा मुनिसिपाओ। ग्वार्दा मुनिसिपाओ जो है वो है म्यूनिसिपल गार्ड्स। म्यूनिसिपल गार्ड्स भी जो हैं वो म्यूनिसिपल के ही पुलिस है, ये समझ लो। जैसे हमारे यहाँ होता है ना पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, दिल्ली म्यूनिसिपल, उनकी भी पुलिस है वहाँ पे। हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन ब्राज़ील में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल गार्ड्स होते हैं। म्यूनिसिपल की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी रखवाली करना काम होता है, उसके ऊपर भी वीडियो है। स्कूल से म्यूनिसिपल, ये सब कुछ ऐसा केस होता है ना सिग्नल तोड़ने वाला, ऐसे वो उनकी भी गाड़ी पीछे लग जाती है, ठीक है। तो वो तो ज़्यादा ग्वार्दा म्यूनिसिपल तो वो तो ज़्यादा नहीं काम आएंगे, लेकिन कुछ इमरजेंसी होते तो मिलिट्री पुलिस है। तो ग्वार्दा म्यूनिसिपल गार्ड। क्लिनिक, अब आपको भैया कुछ हुआ है, बुखार आ गया, तबीयत खराब है, इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, बुखार आ गया ना, मरता नहीं है आदमी बुखार से। बुखार आ गया, सर्दी हो गई, नाक बह रही है, बहुत हेडेक हो रहा है ना, शायद हो सकता है बीपी शीपी बढ़ गया हो कुछ, तो आप जा सकते हो क्लिनिका होगा। रियो डी जनेरो में बोलते हैं क्लिनिका द फैमिलिया, फैमिली क्लिनिक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे वीडियोस की, सब जगह जा चुका हूँ, हेल्थ चेकअप भी कराए वहाँ मुफ्त में गवर्नमेंट के क्लिनिक्स में, ठीक है, वो सारे लिंक है। रियो डी जनेरो का म्यूनिसिपल क्लिनिक भी और कुर्तिबा का भी। क्लिनिका द फैमिलिया, कई जगह उसे बोलते हैं पोस्टो जी साउजी, हेल्थ पोस्टो जी साउजी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ ऐसी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हुई। हॉस्पिटाओ तो आपको पता है, हॉस्पिटल की स्पेलिंग सेम है, उसको पढ़ते हैं हॉस्पिटाओ है। ठीक है। दूसरी चीज़ है ऊपा, ये रियो डी जनेरो में है, ये UPA है ना, यूनिदाजी जी प्रोंतो अटेंडिमेंटो, ऐसा कुछ है वो ऊपा। तो ये जो यूपा है ना, वो इमरजेंसी फैसिलिटी है, मतलब एकदम आपको एक्सीडेंट हो गया तो सीधे ऊपर ले जाता है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डिटेल में देख लेना, ठीक है। तो क्लिनिका, फिर उसके बाद है लॉटेरिका। लॉटेरिका क्या है भाई? लॉटेरिका जो है ना, जैसा हमारा यहाँ पे सेवा केंद्र होते हैं ना, वहाँ बिल भर दो, कुछ कर दो, लॉटेरिका जो है वो वैसे ही केंद्र टाइप का है। वहाँ पे आप बिल्स पे कर सकते हो, लॉटरी खरीद सकते हो, गवर्नमेंट का है वो, ठीक है। बिल्स पे करना है, चालान पे करना है, लॉटरी पे करना है, बैंक में जाके लाइन में लगोगे या बैंक ढूंढोगे, उससे अच्छा लॉटेरिका है, ठीक है। लॉटेरिका में बहुत भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती है, और इवनिंग का टाइम होगा तो खूब भीड़ लगती है, लोग काम करके लॉटेरिका जाते हैं सीधे। तो लॉटेरिका में बिल पे करना है, चालान पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, कुछ भी है, आपने कुछ ऑर्डर किया है, चालान से ऑर्डर करते हैं वहाँ, तो आपने कुछ ऑर्डर किया, भैया मुझे तो कैश पे करना है, तो वेबसाइट कैश एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं। तो वेबसाइट जनरेट करती है बोलेतो, BOLETO। बोलेतो मीन्स चालान, चालान जनरेट करते हैं वो, उसको प्रिंट निकालते हैं या फिर उसको लेके जाओगे, लॉटेरिका वाली मैडम जो है वो स्कैन करेंगी उसको और पे हो जाएगा, ठीक है। कैश पे कर दोगे, ऑर्डर कंफर्म्ड, तो 6-8 घंटे में कि कैश उनको मिल गया। तो ये है वहाँ पे। कैश ऑन डिलीवरी तो मैंने नहीं देखा वहाँ पे, लेकिन ये बोलेतो से आप पे कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी जैसा मतलब एडवांस कैश पे करोगे आप जाके। तो लॉटेरिका है, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है एस्कोला। एस्कोला मीन्स स्कूल, एस्कोला मीन्स स्कूल, यूनिवर्सिदाजी मीन्स यूनिवर्सिटी। तो ये तो समझ में आ जाएगा, थोड़ी बहुत तो पोर्तुगीज़ आती होगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, अब तुम जाओगे बस में, मेट्रो में, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, तो टिकट लेनी पड़ेगी। तो वहाँ तो नहीं बोलोगे भैया टिकट दे दो है ना, टिकट नहीं बोलोगे। अब टिकट को क्या बोलते हैं? टिकट को बोलते हैं पासाजेम, पासाजेम, ठीक है। और करेक्ट मैं बताता हूँ, बिलहेती, बिलहेती मीन्स टिकट। तो जहाँ बिलहेती, पासाजेम ये वर्ड होंगे ना, वो टिकट काउंटर होगा। वहाँ पे एक्चुअली ये ना लोकेशन वाइज पैसे नहीं लगते हैं, वहाँ पे एक ही होती है। तो आप बताओगे एक चाहिए टिकट,
यही बोलने का, उसको ये मत बताना कहाँ जाना है। एक टिकट बोलने का है और उसको स्वाइप करना पड़ता है ना। मतलब वन टाइम भी टिकट होती है वो, जो उसमें डाल दोगे आप, कागज़ का वो होगा, उसमें आप इंसर्ट कर दोगे। वन टाइम टिकट भी होती है, फिर कार्ड भी होता है। तो ऐसा चीज़ें हैं। तो बिलहती बोले तो आप टिकट है वो, वहाँ जा सकते हो, टिकट ले सकते हो। दूसरी चीज़ अभी होता है, आप बैंक में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, बैंक है ना। बैंक में स्पेशली हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम वहीं चलता है। इवन शायद पोस्ट में भी चलता है, कई जगह चलता है गवर्नमेंट ऑफिस में। हम वो लेते हैं ना, नंबर लगाते हैं। तो नंबर कैसे लगाएंगे? लाइन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर मशीन रहती है, उसमें से आप सेन्या लेते हो। व्हाट इज सेन्या? सेन्या इज पासवर्ड। सेन्या का मतलब होता है पासवर्ड, लेकिन वो नंबर लगाने को भी सेन्या बोलते हैं कि आपका नंबर लग गया, कोड। तो आप वो निकालते हो, आपका XYZ नंबर, जैसे होता है ना, हमने फूड कोर्ट में हमने जैसे मैकडी में ऑर्डर किया, फिर वो आपको चिट देते हैं कि ये तुम्हारा नंबर है, वहाँ स्क्रीन पे आएगा। सेम सिस्टम है। तो वो जो नंबर लगाते हैं ना, आपका नंबर आएगा, खाना आप उठा लोगे, तो वो जो है ना, वो सेन्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया सेन्या। सेन्या कहाँ यूज़ होता है? गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, यूजुअली बैंक्स में होता है, और गवर्नमेंट ऑफिस में मोस्टली कार्टोरियो में होता है ना। बैंक को नहीं बोलते एक्चुअली, बांको बोलते हैं उसको। तो बैंक को बोलते हैं बांको। बांको हो गया, बांको लिखा होगा मीन्स बैंक है वो। फिर होता है ATM, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ATM से पैसे निकालोगे आप, ATM को बोलते हैं काइशा इलेक्ट्रॉनिको। काइशा इलेक्ट्रॉनिको जहाँ लिखा होगा वो ATM है। ओके, तो आपको एक और सलाह दे रहा हूँ, अगर इंटरनेशनल कार्ड से पैसे निकालना है तो इटाऊ में जा सकते हो, सेंटेंडर में जा सकते हो। बैंको दो ब्राज़ील में निकलते थे, लेकिन उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इटाऊ में निकल जाएंगे, सेंटेंडर में निकल जाएंगे। इटाऊ का रेट फिर भी ठीक है। तो ये 2 बैंक से आप ट्राई कर सकते हो। अब दूसरी चीज़, अब आप वहाँ पे स्टेशनरी लगेगी तो क्या करोगे? स्टेशनरी को बोलते हैं पोर्तुगीज़ में पपेलारिया। पपेलारिया जहाँ लिखा होगा वो स्टेशनरी है, सब मिल जाएगा आपको वहाँ पे। पपेलारिया हो गया। अभी हो गया नोटरी ऑफिस। नोटरी ऑफिस जाना होगा तो कार्टोरियो, वो पता है। नोटरी ऑफिस भी कई तरह के होते हैं। एक तो कार्टोरियो जी रजिस्ट्रो सिविल das pessoas, मीन सिविल रजिस्ट्री होता है कार्टोरियो सिविल रजिस्ट्री, जहाँ शादी, तलाक, बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो ये सिविल रजिस्ट्री वाला है, यहाँ शादी करना हो तो जा सकते हो, चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है। फिर है कार्टोरियो जी नोटास। कार्टोरियो जी नोटास जो है वो आपको कुछ पेपर वर्क करना है ना, अटेस्टेशन हो गया आपका ID कार्ड का अटेस्टेशन करना है, कुछ लेटर लिखा है उसको आपको वो करना है, नोटरी वहाँ पे हो जाता है ना। तो वो हो गया कार्टोरियो। अभी होता है कोर्ट। कोर्ट को क्या बोलते हैं? फोरम, FORUM। ये बिल्डिंग है जहाँ जुडिशियल पावर बैठती है, उसको कोर्ट परिसर को फोरम बोलते हैं। इवन जस्टिसा भी बोलते हैं। जस्टिसा मीन्स जस्टिस है, तो जस्टिसा भी बोलते हैं उसको, लेकिन जो करेक्ट वर्ड है उसका फॉर्मल वो फोरम है। उसके बाद है शॉप। कोई भी शॉप होती है उसको बोलते हैं लोजा। लोजा मीन्स शॉप। अब हो सकता है भाई लोजा जी हासाऊं, जैसे जो एनिमल फूड होता है ना, जो उसको हासाऊं बोलते हैं, राशन, एनिमल का राशन, तो लोजा जी हासाऊं। फिर लोजा जी असाई शॉप, समझ गए आप। तो ये ऐसा होता है, लोजा मीन्स शॉप। दूसरी चीज़ अभी होता है सेलर। सेलर को क्या बोलते हैं? जो सेल्समैन होता है, वेंडेडोर। वेंडेडोर को, सेलर को वेंडेडोर बोलते हैं। अभी होता है फूड। अब भाई भूख लगी है तो क्या करोगे? तो आपको देखना पड़ेगा कोमीदा। कहीं ना कहीं लिखा होगा, वैसे कोमीदा यूजुअली वर्ड नहीं लिखते हैं, लेकिन फूड को कोमीदा बोलते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। यूजुअली वो बुफे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, तो उसमें बुफे लिखा होगा, वो तो समझ में आ जाएगा आपको। रेस्टोरेंट जी, ठीक है, रेस्टोरेंट जी, बुफे है ना। प्रातो एग्जीक्यूटिवो। प्रातो एग्जीक्यूटिवो मीन्स एग्जीक्यूटिव प्लेट, ठीक है। और बुफे आबालांसा है ना, ऐसा वो
किलो के भाव से जो वो मिलता है खाना, मतलब आप प्लेट भरते हो फिर उसको वो वेट करते हैं और उसके हिसाब से पैसे लेते हैं, तो वो चीज़ हो गई है। ठीक है, तो ये एक हो गया है इंपॉर्टेंट चीज़। भूख लगी तो कोमिता है। फिर गैस सिलेंडर को क्या बोलते हैं? गैस सिलेंडर को बोलते हैं बोटी जाऊं जी गैस। ठीक है, तो गैस सिलेंडर को बोलते हैं बोटी जाऊं जी गैस। गैस मीन्स गैस और बोटी जाऊं मीन्स सिलेंडर। अब आप वहाँ जाओगे और आपको रूम चाहिए होगा तो क्या करोगे? तो उसको बोलते हैं क्वार्टो। क्वार्टो मीन्स रूम, है ना। क्वार्टो परा अलुगार, ऐसा कहीं लिखा होगा। अलुगार मीन्स टू रेंट, ALUGAR। ठीक है, तो अगर आपको रूम रेंट पे चाहिए है तो क्वार्टो पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, है ना। दूसरी चीज़, फ्लैट को क्या बोलते हैं? तुम्हें फ्लैट चाहिए तो अपार्टमेंटो। अपार्टमेंटो। फिर हाउस को कासा बोलते हैं, तो सबको पता है मोस्टली। और रेंट मीन्स अलुगेओ, है ना। तो लिखा होगा कि कासा जी अलुगेओ, कासा जी अलुगेओ, अपार्टमेंटो जी अलुगेओ, क्वार्टो जी अलुगेओ। मीन्स रेंट के बेसिस पे रूम, अपार्टमेंट, ये सब चीज़ें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मनी को बोलते हैं दिनहेरो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को क्या बोलते हैं? काटता हूँ जी क्रेडिटो, डेबिट कार्ड। काटता हूँ जी डेबिटो मीन्स डेबिट कार्ड। लोन, लोन को क्या बोलते हैं? एम्प्रेस चीमो। एम्प्रेस चीमो बोलते हैं लोन को। लंची, लंची बोलते हैं स्नैक्स को। जैसे आपको कुछ स्नैक्स चाहिए हैं, कुछ छोटा मोटा, है ना, नाश्ता करना है, तो उसको लंची बोलते हैं। ट्रेन स्टेशन को क्या बोलते हैं? ट्रेन स्टेशन को बोलते हैं एस्टासाओ जी ट्रेन। जैसे रियो में या साओ पाउलो में जाओगे ना, तो वहाँ पे ट्रेन स्टेशन है, लोकल ट्रेन चलती हैं, तो उसको बोलते हैं एस्टासाओ जी ट्रेन। एस्टासाओ जी बैहिटी, BRT को बोलते हैं बैहिटी, बैहिटी है ना, वो पोर्तुगीज में हो गया। तो टर्मिनाओ जी बैहिटी, एस्टासाओ जी बैहिटी। BRT होती है, उनकी अलग लेन होती है, बस होती है वो। उसके में भी बहुत ट्रैवल किया है, उसका भी वीडियो देख लेना। फिर मेट्रो, तो मेट्रो सेम है वर्ड, कुछ डिफरेंस नहीं है। बारको, बारको मीन्स बोट या शिप। अब एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट को बोलते हैं एरोपोर्टो। एयरपोर्ट को बोलते हैं एरोपोर्टो। कार को बोलते हैं कारो। बाइक को बोलते हैं मोटोसिक्लेता। स्कूटर को बोलते हैं मोटो, है ना। तो यूजुअली यही वर्ड है, मोटो बोलते हैं, बाइक को मोटो भी बोलते हैं, मोटोसिक्लेता थोड़ा फॉर्मल बड़ा वर्ड हो गया, है ना। हम मोटरसाइकिल नहीं बोलते, हम बाइक बोलते हैं ना। तो उसी तरह मोटरसाइकिल को बोलते हैं मोटोसिक्लेता। बाइसिकल को क्या बोलते हैं? बाइसिकल को बोलते हैं बिसिक्लेता। बाइसिकल को बिसिक्लेता। देन रोडोविया, रोडोविया है, उसको बोलते हैं होडोविया। होडोविया जो है ये डेवलप्ड अर्बन रोड है, सिटीज़ को और स्टेट्स को कनेक्ट करता है। जो हाईवे जैसा होता है ना, हाईवे जैसा सिमिलर सिटीज़ को और स्टेट को कनेक्ट करता है, वो समझ लो कि हाईवे है, वो रोडोविया बोलते हैं उसको। एस्ट्रादा, एस्ट्रादा ये रूरल रोड होता है। एक्चुअली रूरल रोड नहीं बोल सकते उसको, सिटी के अंदर रोड होता है जो लोकल एरियाज को कनेक्ट करता है। अभी जैसे मान लो पुणे है तो शिवाजी नगर से कोरेगांव पार्क को कनेक्ट कर रहा है एस्ट्रादा। दादर से अंधेरी को कनेक्ट कर रहा है वो एस्ट्रादा। सियोन है, सियोन से वो दादर को कनेक्ट कर रहा है, वो एस्ट्रादा हो गया। वहाँ पे रोडोविया नहीं बोलेंगे उसको। हाँ, मुंबई से पुणे को कनेक्ट कर रहा है तो वो रोडोविया हो गया। ठीक है, समझ में आया अभी? सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला रोडोविया, सिटीज़ के अंदर के एरियाज को कनेक्ट करने वाला एस्ट्रादा। फिर होता है हुआ, RUA। ये कई एड्रेसेस पे देखा हुआ, ब्राज़ील के जो एड्रेसेस होते हैं उसमें RUA हुआ लिखा होता है। हुआ मीन्स स्ट्रीट। तुम्हारे घर के बाहर जो स्ट्रीट है ना, वो है वो हाईवे नहीं है, वो बड़े रोड्स नहीं है, मेन रोड नहीं है। आपके घर के बाहर की जो स्ट्रीट है वो है ना। पूरे सिटी में जो स्ट्रीट्स होती हैं उनको हुआ बोलते हैं। कि मैं कहाँ रहता हूँ भाई? मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ, पुणे में, XYZ हुआ पे। समझ गए आप? XYZ हुआ, XYZ कासा मीन्स ये नंबर का हाउस है, हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस। तो ये होता है हुआ। उसके बाद है अवेनिदा। जैसे हम अवेनिदा पाउलिस्ता पे गए थे ना, पाउलिस्ता एवेन्यू, तो वो किसको बोलते हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अवेनिदा एक प्लेस है जहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, एक्सेट्रा।
ठीक है, तो आपने अवेनिदा पाउलिस्ता देखे, उसका वीडियो अटैच है। कैसी थी, शॉप्स थी, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे, अपनी इंडियन कॉन्सुलेट भी वहीं पे है। तो ऐसे होते हैं, जैसे पुणे में एमजी रोड, दिल्ली में कनॉट प्लेस, ठीक है, दिल्ली का कनॉट प्लेस हो गया, पुणे का एमजी रोड हो गया, भोपाल का न्यू मार्केट हो गया, समझ लो एवेन्यू। तो हमारे यहाँ भी अवेनिदा है भाई बहुत सारी, लेकिन बोलते कुछ और हैं उसको, ठीक है। तो अवेनिदा बोलते हैं उसको। उसके बाद मर्कादो, मर्कादो मीन्स मार्केट, अब सुपर मर्कादो बोलते हैं, सुपर मर्कादो लिखा होगा, ऐसे होता है ना, सुपर मर्कादो। प्रेजुनिक है वहाँ रियो में, और काफ़ी सारे भाई, मेरे को तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, दोबारा ब्राज़ील जाना पड़ेगा थोड़ा मेमोरीज रिफ्रेश हो जाए, नहीं तो सब भूल जाऊँगा ब्राज़ील का मैं। फिर क्या होता है, अभी नेशनल हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ को क्या बोलते हैं, एस्ट्रादास y rodovias nacionais। नेशनल हाईवे मीन्स रोडोवियाज नेशनलाइज, तो नेशनल हाईवे को नेशनल रोडोविया बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट, वो है ऑटो एस्ट्रादा। ऑटो एस्ट्रादा का मतलब होता है एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस वे, जैसे पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे, पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे क्या हो गया, ऑटो एस्ट्रादा हो गया। बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ, स्पीड लिमिट उनकी फास्ट ही होती है ना, कि 80 से नीचे नहीं चला सकते आप, दैट इज़ ऑटो एस्ट्रादा। तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको लग सकती हैं, कुछ ना कुछ आपका हेल्प होगी। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बस स्टैंड को क्या बोलते हैं, रोडोवियारिया। रोडोवियारिया जी साओ पाउलो, रोडोवियारिया जी रियो डी जेनेरो, हर सिटी में होता है ना। उसके भी वीडियोस बनाए, डिस्क्रिप्शन में देख लो, रियो का में भी बना है, साओ पाउलो में भी बना है, कुर्तिबा में भी बना है महाराज। ठीक है, तो वो सब वीडियोस देख लेना, व्लॉग्स हैं, आप ये वीडियो ध्यान से देखो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जितनी लिंक है सारे वीडियोस देखो, एक अच्छा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट भी बना के डाल दूंगा। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पोर्तुगीज़ ज़्यादा नहीं आती, जो ब्राज़ील में नहीं रहे हैं, या ब्राज़ील में नए हैं, या ब्राज़ील जाने का सोच रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।